अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, कुर्बानी सवाल जवाब की नशिस्त में आप हजरात का इस्तकबाल है। आज की नशिस्त का मौजू है, क्या कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्से करना जरूरी है, 3 जगह लगा के रखना जरूरी है? आजकल अपने यहाँ वही हो रहा है, 3 हिस्से लोग लगा रहे हैं। मेरे भाइयों, आइए जरा देखें सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 36, फकुलू मिन्हा वातिमुल कानिय वल मोतर कज़ालिका सख्खरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। तो तुम उससे खाओ और खिलाओ, उनको खिलाओ जो मांग रहे हैं और उनको भी खिलाओ जो नहीं मांग रहे। तो यहाँ तो 2 ही हुआ, खाओ और खिलाओ। इसी तरीके से हमने उन जानवरों को तुम्हारे मातिहत कर दिया ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो कुर्बानी की एक हिकमत यह है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो जानवर हमारे मातिहत कर दिया है। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्से करना हदीस में नहीं मिलता है। हाँ, अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा था शुरू में कि 3 दिन गोश्त रख सकते हो, 3 दिन के बाद नहीं रख सकते। ये शुरू में मना था क्योंकि ताकि सब लोगों तक पहुंच जाए। लेकिन जब लोगों की फरावानी हुई तो कहा नहीं, खाओ पियो, जमा करके रखो, कोई हरज की बात नहीं। सही मुस्लिम किताबुल अज़ाई हदीस नंबर 1973, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मदीना वालों, कुर्बानी के गोश्त 3 दिन से ज्यादा मत रखो। फिर जब लोगों ने कहा कि हमारे पास बाल बच्चे हैं, शिकायत की, नौकर भी हैं, तो अब क्या करें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलू वतइमू वहबिसू अविद्दखिरु, खाओ, खुद खाओ, खिलाओ, नंबर 2, नंबर 3 जमा करके रखो। लेकिन जमा करके रखने का मतलब यह भी नहीं है कि बकरीद के दिनों में हम और आप नई फ्रीज लेकर आ जाते हैं, और वो भी कोठे वाली फ्रीज, यानी जिसके ऊपर तह ज्यादा हो ताकि गोश्त को आराम से रख सकें, और खराब गोश्त इल्ला के थोड़ा बहुत मिला के दे दें। और बुरा ना मानिएगा, मौलवी लोगों को चर्बी वाला गोश्त दे देते कि इमाम साहब को दियाइए, या दूसरे लोगों को बांट देते खराब वाला, और अच्छे वाले पूरे बेहतरीन सिन्ने का, इधर उधर का, ऊपर तह वाली फ्रीज में रख दिए। कितने ऐसे भी मिले कि साल भर रखते हैं और आइंदा की बकरी जब आती है तो वो बूटी खाकर ही जानवर खरीदने जाते हैं। ऐसा भी मत कीजिएगा भाई। एक जगह और बात सुनने में आई है कि कुछ लोग क्या करते हैं, गांव घर वाले पूरे गोश्त को जमा कर लेते हैं और जमा करने के बाद सबको बराबर तकसीम करते। ये भी जमा करने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है भाई, कि भाई सब जमा कर लें, कोई ज्यादा ला रहा, कोई कम ला रहा। जो कुर्बानी दिया उसको भी मिला, जो नहीं दिया उसको भी मिला, और अपनी तरफ से लोग बांट रहे हैं। ऐसा नहीं करने का, आप खुद ही अपना बांटते रहिए। जिसको अल्लाह ने जैसी ताकत दी है वो हिसाब से करे। आप सब पर कंपलसरी कर देना, सब लाके जमा करो, हम बांटेंगे, ऐसा साबित नहीं है। ऐसा करने से हमें और आपको परहेज करना है। भाई नेकी हम कर रहे हैं, सवाब हमको कमाना है, हमको कितना देना है नहीं देना है अपने हिसाब से करना, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना, गरीबों का भी ख्याल रखना जरूरी है। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।